हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर। आज मैं आपको बताने वाला हूं। टुडे विल डिस्कस जो ऑनलाइन बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं जीएससीसीएल के बारे में। और रिसेंटली गेटको का एग्जाम खत्म हुआ है। बहुत लोग बोल रहे हैं सर गेटको एग्जाम खत्म हो गया है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहा है। जो क्वेश्चन हम सोच नहीं रहे थे वही क्वेश्चन आ रहा है। आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है, आउट ऑफ कंटेस्ट आ रहा है। तो कट ऑफ मार्क कितना तक जाएगा? जो स्काडा का क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया, पीएलसी का ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जो आउट ऑफ सिलेबस है, बैटरी के बारे में भी पूछ लिया, बैटरी के बहुत सारे क्वेश्चन है बैटरी का, वो भी क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत सारे क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन पूछ लिया, आउट ऑफ सिलेबस आउट ऑफ कंटेस्ट भी पूछ लिया। अरे मेरे भाई लोग, ये तुम्हारे लिए अकेला नहीं है। ये सारे 10 लाख 15 लाख जो एम्प्लॉय जो स्टूडेंट है, बस जो 2-3 लाख दो स्टूडेंट है, मान लो 3 लाख स्टूडेंट है कि 2 लाख स्टूडेंट के लिए, सबके लिए वही है। सबके लिए वही सेम प्रोसेस है, सबके लिए वही डिफिकल्ट है। तुम जैसे सोच रहे हो यार मैं कुछ अलग करूंगा, सब लोग भी वही सोचते हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा हट के सोचना पड़ेगा। यार क्वेश्चन कैसे आ गया? ठीक है। तो हम लोग मैं हमेशा, मैं पहले स्नेहा एकेडमी से जुड़ा था, लेकिन अभी मैं स्नेहा एकेडमी से जुड़ा नहीं। आई एम इंडिविजुअल। सो दैट्स व्हाई रंजन कुमार प्रेजेंट्स द ऑनलाइन बैच ऑफ द जेई फॉर द जीएससीसीएल के एग्जाम के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं बैच। मैं खुद शुरू कर रहा हूँ, मैं खुद जिम्मेदारी हूँ, इसके लिए मैं ले रहा हूँ। तो इसके लिए हमारा बैच आज से शुरू होगा। आज टुडे इज 20 जनवरी 2022। 20 जनवरी को आज 8 से 10 बजे हम लोग शुरू करेंगे ऑनलाइन बैच का। ऑनलाइन बैच का स्ट्रैटेजी कैसे होगा, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। आपको नहीं बोलना चाहिए सर ये कोर्स कवर कीजिए, ये कोर्स कवर कीजिए, नहीं। स्टूडेंट को नहीं बोलना चाहिए, स्टूडेंट विल नो। और टीचर आल्सो नो मेरे को क्या कवर करना है, कैसे कवर करना है, कौन सा टॉपिक में ज्यादा क्वेश्चन इंफोसिस है, कौन सा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, द टीचर विल नो। तो इसीलिए तो स्टूडेंट को इतना रिक्वेस्ट है, एडवाइस टीचर को मत दे। तो एडवाइस दोगा तो टीचर का थोड़ा ईगो पावर आ जाता है, स्टूडेंट का भी ईगो पावर होता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ठीक है। तो आज से हम लोग शुरू करे जा रहे हैं ऑनलाइन बैच। जेई का ऑनलाइन बैच शुरू कर रहा है। 3999 का उसका प्राइस है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन को दोनों ब्रांच के लिए, डिग्री बंदे के लिए जो जीएससीसीएल के जो वैकेंसी आए हुए हैं। देखिए हम लोग क्या कवर करेंगे। ये 2 महीने का सिलेबस है, ये 2 महीने का ये कोर्स ऑफ मटेरियल है, लेकिन हम आपको 1 साल के लिए, 1 साल के लिए हम आपको एक्सेस देंगे। हम लोग क्या कवर करेंगे और जीएससीसीएल का एग्जाम को पास करने के लिए स्ट्रैटेजी क्या है, मैं आपको बताऊंगा आज। जैसे गेटको का मैंने बताया था। देखो मैं एक चीज हमेशा बोल रहा हूं, मेरा कंसिस्टेंसी आपने देखा हुआ, हर साल हर एग्जाम में मैं वही एक ही चीज बोलता हूं। कोई मैं दोबारा नहीं बोलता ये कर दो ये कर दो ये कर दो, नहीं। हर एग्जाम में मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी मतलब क्या है, एक ही मुद्दा मैं बोल रहा हूँ। मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज कोई बंदा फॉलो करोगे तो क्रैक दी एग्जाम, कोई बंदा फॉलो नहीं कर रहा है विल सिंपल फेल दी एग्जाम। तो मैंने ये प्रोसीजर फॉलो करके मैंने भी 17 पीएसयू क्लियर किया, मैंने भी गेट रैंक 31 ले लिया ऑल ओवर इंडिया में। मैंने भी नाउ आई एम इन गवर्नमेंट कंपनी, आज चीफ इंजीनियर पोस्ट में हूँ। फॉर द इलेक्ट्रिकल इंजीनियर स्टूडेंट के लिए हमने क्या क्या कवर करेंगे, ये मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा है। कोई भी एग्जाम है, सो दिस इज द टॉपिक्स, दिस इज द सिलेबस कवर। कौन सिलेबस आएगा? इलेक्ट्रिकल मशीन आएगा, पावर सिस्टम आएगा, कंट्रोल सिस्टम आएगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, मेजरमेंट आएगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आएगा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आएगा। लेकिन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पहले नहीं आता था। जैसे गेट को देख के हमारा बंदे गेट ज्यादा से ज्यादा कम्पीट करेंगे, इसलिए गुजरात गवर्नमेंट ने ये इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डाला। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कहाँ शुरू हुआ? डीजीवीसीएल से शुरू हुआ। 2021 से डीजीवीसीएल से शुरू हुआ। तो डीजीवीसीएल से, डीजीवीसीएल, एमजीवीसीएल, पीजीवीसीएल, यूजीवीसीएल, गेट को, अभी जीएससीसीएल भी एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का। तो ये हमारा स्ट्रैटेजी है, ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ये सिलेबस है। 7 टॉपिक पर हम ज्यादा इंफोसिस देंगे
पहले क्या शुरू करना है, पहले हम लोग आएंगे क्वेश्चन पैटर्न कैसा था 2020 में, 2020 में हुआ था। 2020 में उसका एग्जाम हुआ था, 22 फरवरी को 2020 में एग्जाम हुआ था। उसमें यूट्यूब में बहुत सारे बंदे ने इसका वीडियो अपलोड किया है, लेकिन स्ट्रैटेजी कोई नहीं बताया। तो मैं एक स्ट्रैटेजी बना के, वीडियो बना के आपके पास आ रहा हूँ। तो ये है हमारा टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ये सिलेबस हम लोग 7 टॉपिक ऊपर कवर करेंगे। पहले जो एग्जाम पैटर्न है, जीएसएसएल का जो एग्जाम पैटर्न है, ये 4 कैटेगरी में आपको डिवाइड कर दिया। ये 2021-20 में ये सब आया। जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स का आपका 10 क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश का 10 मार्क है, गुजर साहित्य गुजर ग्रामर का 10 मार्क है, कंप्यूटर 10 मार्क है, टेक्निकल 60 है, टोटल 100 मार्क्स है। ये सबको पता है, दिस इज द एग्जाम पैटर्न ऑफ द जीएसएसएल एग्जाम। जीएसएसएल को एग्जाम देख के सब लोग को वही पैटर्न कर दिया। डीजीवीसीएल भी वही है, पीजीवीसीएल वही है, यूजीवीसीएल वही है, एमजीवीसीएल वही है, गेट को भी वही अपनाया। दिस ऑल आर द कॉमन स्ट्रेटजी फॉर ऑल द टेक्निकल एग्जाम इन द गुजरात स्टेट। ठीक है, तो ये जो पिछला साल का जो क्वेश्चन आया था, तो मैं उसको थोड़ा रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद मेरे को ये चीज मिला। तो पिछला साल का जो कट ऑफ मार्क है 55, 50, 55, 48 तक भी गया है, 50, 55, 59, 60, 65, मैक्सिमम 7 तक उसको खींच खींच के लाए। द टॉपर मार्क इज 70 एंड 55 के बीच में सब लोग रह गए। तो मतलब 100 से आपको 70 मार्क लेके आना है। सपोज हम लोअर कट ऑफ मार्क जाना है, तो हमने 100 से 55 या 60 तक, 60-65 तक आपको लेके आओ जाओगे, मतलब यू आर दी आउट ऑफ रेस, कोई आपको रुक नहीं पाएगा। सपोज करप्शन नहीं हुआ तो, सपोज डीजीवीसीएल जैसे करप्शन होगा तो आपको 92, 93 मार्क लेके जाएगा। तो इसलिए सपोज करप्शन नहीं हुआ तो कितना कितना तुरम खान हो, कितना माइका लाल हो, 75 से ऊपर नहीं जा पाएगा, 70-75 से ऊपर नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, मैं स्ट्रैटेजी बताता हूँ। देखिए, ये इंग्लिश का मैं लिया है, रिसर्च किया है। इंग्लिश का हमारे 10 मार्क है, इंग्लिश से 10 मार्क है। कौन सा टॉपिक कवर करता है इंग्लिश में, हम पहले देखने का। इंग्लिश में पहला टॉपिक आ रहा है आर्टिकल, दूसरा टॉपिक है प्रीपोजिशन, एरर द सेंटेंस द एरर, ये 2 क्वेश्चन आता है एरर सेंटेंस में। सिमिलर मीनिंग बाय, इसको बोलते हैं सिनोनिम, ये भी एक क्वेश्चन आता है। एनाटॉमी, ये भी एक क्वेश्चन आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन लाइनर एक क्वेश्चन पूछता है। करेक्ट स्पेलिंग, स्पेलिंग द करेक्ट एरर बा करेक्ट स्पेलिंग। सपोज फॉर एग्जाम्पल फिगर, FIGURE, ये फिगर का यू छोड़ देगा, ए लगा देगा। सो दिस इज आल्सो द करेक्ट द स्पेलिंग, इसके 2 मार्क आता है। रीअरेंज द सेंटेंस, एक दे देगा 1 2 3 4 देगा, PQR से देगा, इसको रीअरेंज कीजिए सेंटेंस को। ठीक है, तो इसमें कितना क्वेश्चन है, 1 क्वेश्चन, 1 नंबर क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 10 से 10 क्वेश्चन आता है। लेकिन जितना भी कोई गधा है, स्टूडेंट है, किसी को इंग्लिश आता नहीं, तो मिनिमम ये 2-4 मार्क तो लेकर आ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल ए एन दी, एक क्वेश्चन आएगा। एरर द सेंटेंस, वो भी एक क्वेश्चन, तुक्का मार का भी वो आंसर भी करेक्ट कर देगा। सिमिलर मीनिंग, अपोजिट मीनिंग, सपोज कोई होता तो वो भी करेक्ट करेगा। लेकिन करेक्ट द स्पेलिंग, स्पेलिंग करेक्ट ये तो होगा ही होगा है। तो आपको ये 2 से 2 मार्क मिल गया, तो यहाँ से यहाँ 2 करके 3 करके टोटल 5 मार्क हम तो लेकर आ पाएंगे, 4-5 मार्क तो लेकर आ पाएंगे। इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में। लेकिन कोई भी एग्जाम है, जीएसएसएल एग्जाम है, कोई एग्जाम है, उसका इंडिविजुअल कट ऑफ मार्क नहीं है। सपोज 10 मार्क हम लोग को 5 आने के तो पास होगा, नहीं, ये नहीं है, कहाँ पे है। तो इसलिए इसमें 3-4 मार्क तो आप आराम से लेके आ सकते हो इंग्लिश में। सो दिस इज दिस सब टॉपिक कवर, तो इसको ध्यान देके रखिए। आर्टिकल, प्रीपोजिशन, एरर द सेंटेंस, सिमिलर मीनिंग, ऑपोजिट मीनिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, करेक्ट द स्पेलिंग करेक्ट, रीअरेंज द सेंटेंस, ये फिक्स है, इसमें आगे नहीं जाएगा। सपोज आपको आर्टिकल कवर करना है, कोई भी किताब है, ग्रामर किताब लेके आप आर्टिकल कवर कर सकते हो, प्रीपोजिशन कवर कर सकते हो, एरर द सेंटेंस एरर द कर सकते हो, सिमिलर मीनिंग कर सकते हो, ऑपोजिट मीनिंग कर सकते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर सकते हो, करेक्ट द स्पेल कर सकते हो, रीअरेंज द सेंटेंस भी कर सकते हो। इसके लिए हम लोग बढ़िया से नाइस से हम लोग को मटेरियल बना है, आप डाउनलोड करके इसको भी पढ़ सकते हो। तो इसमें हमको 4 से 5 मार्क लेना है, नॉट मोर देन दैट।
सपोज आपको 5 से ज्यादा लेके आते हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन मिनिमम 4 से 5 आपको कवर करना है और मिनिमम 4 से 5 मार्क आपको लेना है, तब जाके एग्जाम क्रैक कर पाओगे। देन आते हैं हमने टेक्निकल सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं। टेक्निकल सब्जेक्ट में कितना टॉपिक है कवर किया? पहले हम कवर किया इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ये 10 क्वेश्चन पूछता है हमेशा, 9 से 10 क्वेश्चन पूछता है हमेशा और एग्जाम में। हमने 2 साल एग्जाम देखा है, 2020 का एग्जाम देखा है, 2019 का भी एग्जाम देखा है, तो ये हमेशा 10 9 10 का क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 12 क्वेश्चन, ईएमटी से 2 क्वेश्चन, कल क्या है, कल का फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है, डेल, ये सब क्वेश्चन पूछता है। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल मशीन से 9 क्वेश्चन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से 5 क्वेश्चन, कंट्रोल सिस्टम से 7 क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अनलॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है इसमें 5 क्वेश्चन पूछता है। मेजरमेंट में 3 क्वेश्चन, पावर सिस्टम से 6 से 7 क्वेश्चन और माइक्रोप्रोसेसर से 1 क्वेश्चन, जिसे टोटल मिला के 60 क्वेश्चन का ये कवर करता है। जीएससीसीएल एक ऐसे संस्था है गुजरात का, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है और लगभग सारे कवर करता है क्वेश्चन, ऑल द चैप्टर विल कवर। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट खास खास बात है किसका? जीएससीसीएल का। सपोज आप किस किस को छोड़ोगे? सपोज हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स छोड़ दिया तो मार्क कम हो जाएंगे, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग छोड़ दिया तो भी मार्क कम, कवर नहीं कर पाएंगे, इंजीनियरिंग मशीन भी छोड़ दिया, इलेक्ट्रिकल मशीन को छोड़ दिया अभी कवर कर नहीं पाएंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक छोड़ दिया तो भी कवर नहीं पाओगे, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक छोड़ दिया अभी कवर कर नहीं पाएंगे, मेजरमेंट भी छोड़ दिया तो हमारा क्वेश्चन कवर नहीं होगा, पावर सिस्टम को छोड़ दिया तो कवर नहीं होगा। तो किस किस चैप्टर को छोड़ेंगे यार? ये सर ने आपने बताया टेक्निकल सब्जेक्ट 60 मार्क से, 60 मार्क से हमको 40 से 50 मार्क के अंदर लेके आना है, 40 से 50 मार्क आपको लेके आना है इधर। समझ में आया? मैं आपको श्योर शॉट बताता हूँ स्ट्रेटजी। 40 से 50 मार्क मतलब आपको 20 मार्क छूट कर सकते हैं। देखिए सपोज आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सपोज आपको डिफिकल्ट लग रहा है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में कौन चैप्टर कवर कर रहा है? इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चैप्टर कवर कर रहा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स से 2 क्वेश्चन आता है हमेशा, डिफरेंशियल इक्वेशन में 3-4 क्वेश्चन आता है, फोरियर सीरीज में 1 क्वेश्चन आता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म में 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आता है, डबल इंटीग्रल ट्रिपल इंटीग्रल में 1-2 क्वेश्चन आता है, ऐसे करके 10 क्वेश्चन कवर करता है। 10 क्वेश्चन से आप कुछ नहीं करोगे तो मैट्रिक्स में जो 1-2 क्वेश्चन आता है वो आप कवर कर पाओगे। तो मतलब क्या है? इंजीनियरिंग मेथड से हमको 2 क्वेश्चन मिल गया। मैं मिनिमम स्ट्रैटेजी बोल रहा हूँ, कोई भी कितना सी गधा बंदा है, कितना सी फ्रेश बंदा है, उनको पता होना चाहिए जो इंजीनियरिंग मेथड से मेरे से 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, मेरे को 2 क्वेश्चन करना है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 12 क्वेश्चन, 12 से 12 आप कवर हो गए। वेरी फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन, कोई डिफिकल्ट नहीं है, पुट फॉर्मूला गेट आंसर। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से ओनली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, पुट फॉर्मूला गेट आंसर। सो हमारा 12 से 12 क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, प्लस 12 से 12 क्वेश्चन हो गया। सपोज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया, सिंक्रोनस मोटर पूछ लिया, क्या अल्टरनेटिव पूछ लिया, बहुत सा डीपली क्वेश्चन पूछ लिया, सपोज आप कर नहीं पाओगे तो 8 क्वेश्चन तो करोगे माय डियर, हो गया। समय आता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सपोज आपसे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन, आपको इन्वर्टर में क्वेश्चन पूछ लिया, को 3 फेज सर्किट में 3 फेज एसीआर में क्वेश्चन पूछ लिया, और कम्यूटेशन बार में क्वेश्चन पूछ लिया। द कम्यूटेशन इज द प्रोसेस व्हेन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बिकम द स्विच ऑफ, बोलते हैं इसको द कम्यूटेशन। तो उसमें कोई क्वेश्चन पूछ लिया, तो कंट्रोल सिस्टम क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्या करोगे? मैक्सिमम 2 क्वेश्चन तो कर पाओगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, चपर के बारे में क्वेश्चन पूछता है, चपर आउटपुट वोल्टेज कितना है, बट द V0 V इन क्या है, ड्यूटी साइकिल क्या है, ये जितने फॉर्मूला क्वेश्चन है उसमें तो आप आराम से 3 क्वेश्चन कर पाओगे। कंट्रोल सिस्टम से ऑल आर द फैक्चुअल डाटा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ओनली पुट फॉर्मूला गेट आंसर। ब्रेक पॉइंट निकालिए, सेंटर पॉइंट निकालिए, उसका कौन सा स्टेबल है कि नहीं, और रूट लोकस का बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। और क्या पूछते हैं? सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। और क्या पूछते हैं? ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, वो भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं। सीरीज और पार्लर के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा नहीं जाता, टेक पॉइंट बाहर के अंदर है वो क्वेश्चन नहीं पूछते। तो इसलिए आप कंट्रोल सिस्टम से 7 से आप मिनिमम 5 मार्क डाल दो, 5 मार्क हो गया आपका। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इन्वर्टर एम्पलीफायर का क्वेश्चन पूछता है, एम्पलीफायर
ओपम एक्ट आज एडर, ओपम एक्ट आज ओपम एक्ट आज इंडिकेटर, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आउटपुट वोल्टेज कैसे निकालना है, इनपुट वोल्टेज कैसे निकालना, अनलॉक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको क्वेश्चन 2 पर एंड रिजोल्यूशन, अनलॉक टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू अनलॉक कन्वर्टर, ये सब बेस्ट क्वेश्चन। इसमें 5 क्वेश्चन है, तो आप आराम से कुछ नहीं तो 4 क्वेश्चन कर सकते हो। मेजरमेंट से सपोज 3 क्वेश्चन से आप 2 क्वेश्चन कीजिए, 1 क्वेश्चन कीजिए। पावर सिस्टम से आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, सिंपल बेस क्वेश्चन है। इसको 5 क्वेश्चन आप कर सकते हो। कितना हुआ माय डियर, हम इसको मिलाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को मैंने छोड़ दिया, माइक्रो प्रोसेसर एक क्वेश्चन, ईएमटी को मैंने छोड़ दिया। ईएमटी यहाँ पर जब आप जो फॉर्मूला है तो एक्स्ट्रा 1-2 मार्क हम लोग कर सकते हैं। तो कितना हुआ आप ऐड कीजिए, 12 8 20, 20 2 22, 22 3 25, 25 5 30, 30 कितना हुआ 40 हो गया, आराम से 40 हो गया, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, आराम से 40 हो गया। मैंने छोड़ दिया और क्या मैंने छोड़ दिया, आपको ईएमटी छोड़ दिया, ईएमटी छोड़ दिया, माइक्रो प्रोसेसर वो तो 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे ही ठीक हो जाता। मिनिमम मिनिमम सपोज कोई बंदा बा कोई लड़का है लड़की है, ईमानदार से फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन करके जाता है, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन को अटेंड नहीं करता है, कोई एरर नेगेटिव क्वेश्चन को एरर अटेम्प्ट नहीं करता, सब उसका दिमाग में शांत स्वभाव का दिमाग है, कोई टेंशन नहीं ले रहा है, तो आराम से 40 से 45 क्वेश्चन उसका आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत होने का बात नहीं। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने 12 से 12, ईएम से मैंने 8 लिया, पाइलोटनिक से मैंने 5 से 3 क्वेश्चन लिया, कंट्रोल सिस्टम से 7 से मैंने 5 क्वेश्चन लिया। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन मैंने छूट के आपको मिलाया और बहुत सारे क्वेश्चन भी छोड़ दिया। देखिए इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में सपोज हमने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से 8 क्वेश्चन छोड़ दिया। 8 क्वेश्चन क्यों छोड़ा, 8 क्वेश्चन इसलिए छोड़ा, सपोज कोई फोरियर ट्रांसफर पूछ लिया, कोई लाप्लास ट्रांसफर पूछ लिया, तो आराम से उसमें 1-2 क्वेश्चन भी आप अटेंड कर सकते हो। मतलब मिनिमम आपको 45 मार्क्स तो आ जाएगा ही आ जाएगा। तो 45 मार्क्स आ गया, मिनिमम 40 मार्क आ गया कि 45 मार्क आ गया, मैं समझन कर रहा हूँ। 45 मार्क आ गया मिनिमम, 40 मार्क आ गया, मान लो 40 मार्क आ गया आपका टेक्निकल में, और 5 मार्क आ गया आपको इंजीनियरिंग इंग्लिश में। जीके, जीके में 10 क्वेश्चन पूछता है। जीके में कौन सा आएगा, करंट अफेयर्स क्वेश्चन आएगा, आपने तो जीके में पढ़ा होगा। जीपीएससी के लिए तैयारी किया होगा, कोई भी छोटा मोटा एग्जाम तैयारी कर होगा तो आपको हिस्ट्री पता होगा, ज्योग्राफी पता होगा, कुछ कुछ पता होगा, तो 10 से मिनिमम 4-5 क्वेश्चन तो आप आराम कर सकते हो, 4-5 क्वेश्चन आप आराम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देन आए कंप्यूटर बार में। कंप्यूटर में कंप्यूटर का कोई स्पेशल प्रिपरेशन करना नहीं जरूरत है। कंप्यूटर के लिए सपोज कोई बंदा, सपोज टीसीएस में कोई बंदा नौकरी कर रहा है, सपोज एनीवन वर्किंग इन टीसीएस और कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है, वो जैसे आंसर करेगा आप लोग आंसर कर नहीं पाएंगे। आप लोग आंसर कैसे करोगे, शॉर्टकट की, सपोज कोई शॉर्टकट की है, एंटर का शॉर्टकट की क्या है, कॉपी पेस्ट का शॉर्टकट की, ये जो शॉर्टकट की छोटा मोटा क्वेश्चन है इसमें 2-4 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे, बाकी क्वेश्चन सही नहीं कर पाओगे, क्यों, वो डीपली पूछेगा, सबके लिए भी डिफिकल्ट होगा। तो इसलिए हम लोग 3 के 4 क्वेश्चन हम लेते हैं, 4 क्वेश्चन मैक्सिमम, मैक्सिमम 4 से 5 कितना हो गया, ये 5 क्वेश्चन आ गया इंग्लिश का, ये 4 क्वेश्चन आएगा जीके का, ये 4 क्वेश्चन आएगा कंप्यूटर का, बाकी बचा कितना, बाकी बचा हमारा साहित्य, गुजरात साहित्य, गुजरात ग्रामर। गुजरात साहित्य गुजरात ग्रामर से 10 से आप मिनिमम 5 से 6 मार्क लेके आ सकते हो, मैंने मिनिमम बताया, तो 6 मार्क डालिए, ये आपका सब्जेक्ट है, अपने लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, आप आराम से 6-7 बंदे लेके आते हैं, कोई बंदा आराम से 6-7 लेकर आते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कितना हुआ, तो 6-4 10, 10 5 4 9, कितना हुआ माई, 10 9 19 19 59, बस 60 मान लो, दिस इज 59 60, 60 हो गया, 59 और 59 60, दिस इज आउट ऑफ रेस, कोई दिक्कत नहीं का, आराम से क्रैक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने ये स्ट्रैटेजी दिया, मिनिमम स्ट्रैटेजी। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ने मैंने 10 से 2 मार्क लिया, तो आप उससे ज्यादा बढ़ा सकते हो। आप टेक्निकल के ऊपर फोकस करोगे तो आपसे 40 से 50 क्वेश्चन तो आ जाएगा, 10 क्वेश्चन आप लिबरल कर सकते हो। बाकी मैंने जो लिया मिनिमम मार्क, मैंने जीके से लिया 4 मार्क, आप आराम से जीके से 5-6 मार्क ले सकते हो। तो ऐसे करके 60 से 65 बीच के
आपको आना चाहिए 60 से 65, मिनिमम 60 से 60 तो आ जाएगा आराम से। कुछ नहीं करोगे, आराम से जाके एग्जाम सॉल्व करोगे तो आराम से 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स आप कवर कर विदाउट टच द नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग बिना टच करके, सो दिस इज आवर कट ऑफ मार्क। इलेक्ट्रिकल कितना रहेगा 60 से 65, दिस इज द श्योर शॉट, एग्जाम क्रैक करने के लिए श्योर शॉट। दिस इज 60 टू 65। सपोज कोई करप्शन नहीं होगा तो, इफ देयर इज नो करप्शन, करप्शन कोई होगा नहीं तो आप इलेक्ट्रिकल में 60 से 65 मार्क लेके आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से कितना मार्क जाएगा 60 से 60। सपोज अभी जीपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई कांस्टेबल तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बंदा किसके लिए तैयारी कर रहे हो तो उसको जीके पार्ट तो आता होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंग्लिश, इसमें आप आराम से आप, मैंने 3 4 4 5 मार्क लिया, आपने वो ज्यादा मार्क लेके उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो आपका जो कट ऑफ मार्क है 60 से ऊपर कर सकते हो, बस 65 से ऊपर कर सकते हो, 70 के ऊपर कर सकते हो। सो दिस इज द मिनिमम कट ऑफ मार्क। ये मैंने स्ट्रैटेजी बताया, ये स्ट्रैटेजी अपनाओ, आप आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे अभी, हमने जो अभी जो एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम अभी शुरू करवा, ऑनलाइन जो क्लास शुरू करें, हम लोग आपका क्या कवर करेंगे, हम जो आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, मटेरियल इंग्लिश का अपडेट मटेरियल आपको हम प्रोवाइड करेंगे, टेक्निकल सब्जेक्ट की अपडेट मटेरियल का प्रोवाइड करेंगे, ट्रेस सीरीज भी आपको देंगे, क्वेश्चन बैंक फॉर दी प्रैक्टिस देंगे। अभी कॉस्ट कितना है, ओनली 3999 का कॉस्ट है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको 1 साल के लिए आपको रहेगा ये वैलिडिटी, ऑनलाइन पेमेंट ओनली। लास्ट 3 डेज, सपोज कोई एग्जाम डेट निकल गया तो हमने लास्ट जो 3 दिन है, लास्ट 3 दिन को बा एग्जाम से पहले 7 दिन पहले कि 14 दिन पहले, जो लास्ट 3 दिन तक हम आपको बुलाएंगे हमारे पास, तो उस टाटा जी आपको देंगे कैसे आपको करना है, चाहे आप कहाँ पे रहो, लेकिन लास्ट 3 दिन आपको आना पड़ेगा इधर हमारा साथ। तो लास्ट 3 दिन हम आपको स्ट्रैटेजी देंगे कैसे आपको ओवरकम करना है जीएसएस को। सपोज आपको क्रैक करना है, आपको डू और डाई सिचुएशन करना है तो आपको करना है। तो मैंने जो टीचिंग दिया था, सपोज हम लोग गेट को एग्जाम में टीचिंग दिया था, लेकिन गेट को एग्जाम ने बताया सर जो क्वेश्चन जो ने आपने पढ़ाया सर कुछ आया नहीं। अरे भाई, जो आया नहीं सबके लिए आया नहीं, तुम्हारे लिए थोड़ी डिफिकल्ट है। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी दिया था, सपोज आपने अपनाया होगा तो वेल एंड गुड है। सपोज 50 क्वेश्चन आउट ऑफ कंटेस्ट आ गया, भाई 50 क्वेश्चन विथ इन सिलेबस आएगा, 50 क्वेश्चन विथ इन सिलेबस में आपने 40-45 मार्क लेके आ गए, मतलब यू आर द आउट ऑफ रेस, आपको कोई रुक नहीं पाएगा, ये मेरा दावा है और लिख के रखो। सपोज 50 से 50 क्वेश्चन सपोज आउट ऑफ कंटेस्ट आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आएगा, सबके लिए डिफिकल्ट है। बाकी जो रिमेनिंग 50 है, रिमेनिंग 50 मार्क से आपने 2-3 क्वेश्चन गलत किया तो वेल एंड गुड है, आप दी आउट रेस, आपने 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 गेट को एग्जाम क्लियर कर दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं। सिमिलरली कोई भी एग्जाम है, ये मिनिमम स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करोगे, तो हमने जो मिनिमम जो सिंपल क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। सब जीएसएसएल में क्वेश्चन पूछा है, जीएसएसएल में क्वेश्चन क्या पूछा है, जीएसएसएल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। जीएसएसएल में जो पिछला साल का क्वेश्चन है, इफ ए मैट्रिक्स एक दे दिया तो उसको पूछ रहा है उसका एक्सप्रेशन ए स्क्वायर, जो एक्सप्रेशन निकालेंगे ए और आई के बीच में कैसे होगा, ये भी क्वेश्चन पूछता है। कभी कभी उसका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्वेश्चन पूछता है, ये हो गया मैथमेटिक्स का। और कभी कभी क्वेश्चन पूछा है केसीएल केवीएल के बारे में क्वेश्चन पूछा है, केसीएल केवीएल क्वेश्चन पूछा है, 2 वाट मीटर मेथड में क्वेश्चन पूछा है। 2 वाट मीटर मेथड में मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा पूछता है जीएसएसएल में, तो दिस द पेड क्वेश्चन ऑफ दिस। थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में क्वेश्चन पूछता है। पावर ट्रांसफर लोड इज मैक्सिमम, द एफिशिएंसी पावर ट्रांसफर कितना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का एफिशिएंसी कितना है 50%। ये छोटा मोटा जो फैक्चुअल डाटा क्वेश्चन पूछता है, इसको आपको गलत होना नहीं चाहिए। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है, मैं गेटको का 2020 का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैं कर रहा हूँ मैथमेटिक्स के साथ, मैथमेटिक्स के साथ भी मैं कंप्लीट सोल्यूशन में आपको दूंगा, यूट्यूब में आप देख लेना। तो हम लोग आज शुरू करें 1-to-1 इंटरेक्शन विथ आवर मेंटर, मेरे साथ आपके आप इंटरेक्शन रहेगा। हम लोग पहले जो शुरू कर रहे थे स्नेहा एकेडमी के साथ मिल के वो 1-to-1 कन्वर्सन नहीं हो रहा था, बहुत बंदे नाराज हुआ थे, तो इसीलिए हम लोग निकाल के 1-to-1 इंटरेक्शन आपके साथ करेंगे। तो आज से ये मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कीजिए, आज से शुरू होगा, 2 डेज 20 जनवरी 2022 शाम को 8 बजे हम लोग शुरू करेंगे ऑनलाइन क्लास। पहले हम लोग शुरू करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। हमारा इस जो जीएसएसएल का जो स्ट्रैटेजी थोड़ा अलग होगा,
दी स्ट्रैटेजी ऑफ जीएससीसी एग्जाम थोड़ा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा अलग टाइप का होगा। हम लोग जैसे पुराना तरीका में जैसे करते थे, पहले बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर शुरू करते थे, फिर कंट्रोल सिस्टम शुरू करते, ऐसा नहीं। पहले हम लोग इजी वे से, जो हमारे लिए डिफिकल्ट चैप्टर है, इलेक्ट्रिकल के डिफिकल्ट चैप्टर कौन है? इलेक्ट्रॉनिक से। इलेक्ट्रॉनिक से बनने के लिए डिफिकल्ट चैप्टर कौन सा है? इलेक्ट्रिकल है। जो हमारा डिफिकल्ट चैप्टर है पहले हम उसको कवर करेंगे, उसके बाद वन बाय वन जाएंगे। टुडे विल स्टार्ट द ऑनलाइन बैच। हम रात को 8 बजे शुरू करेंगे ऑनलाइन बैच, और उसके साथ हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से डायोड एक्टाज रेक्टिफायर, उससे हम शुरू करते करते जाएंगे। कौन सा टॉपिक है, कौन सा है, उसका पॉपुलेटेड प्रॉब्लम क्या है, बहुत सिंपल तरीका से आपको तुरंत पीडीएफ मिल जाएगा। आपको तुरंत पीडीएफ डाउनलोड करोगे, तुरंत आपको सब कुछ मिलेगा, ए टू जेड मिलेगा ऑनलाइन क्लास में। डोंट वरी। पहले हम लोग स्नेहा एकेडमी के साथ मिलकर करते थे, अभी हम लोग इंडिविजुअल कर रहे हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ट्रस्ट मी, एंड यू कैन ज्वाइन दी ऑनलाइन क्लासेस एंड फुलफिल योर ड्रीम। थैंक यू वेरी मच माय डियर, थैंक यू वेरी मच।